में उनके प्रेम संबंध टूटते हैं, जो पीड़ा होती है वही लोग जानते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे कहानी क्या होगी वो भी स्पष्ट कर दें कि मार्च 2025 के बाद शनि का गोचर होगा। शनि मीन राशि में आ जाएंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़ के शनि मीन राशि में आ जाएंगे और अष्टम भाव से गोचर करेंगे। शनि लगन से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव के शनि खून के आंसू रुलाते हैं। सबसे ज्यादा जो शनि का गोचर है, जो कष्टकारी जो होता है, वो अष्टम भाव में ही होता है, ये मान के चलिए। वो भी जन्म के शनि से अपने अष्टम भाव में गोचर के शनि रहेंगे और शनि की चल रही है महादशा। ये ऐसे वैसे शनि नहीं है कि सामान्य आपकी महादशा चल रही हो शुक्र की या गुरु की और शनि अपना गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है उस गोचर में उसके अशुभ फल देखने को ना मिले। लेकिन जिस ग्रह की महादशा चल रही हो और उस ग्रह का गोचर तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली स्वतः ही हो जाता है। शनि की चल रही है महादशा, शनि सप्तम भाव के छठे भाव के स्वामी और अष्टम में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए ये कष्टकारी स्थिति रहेगी। अष्टम भाव मृत्यु समान कष्टों का होता है, विवाह बंधन का होता है कि आपका वैवाहिक जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा। तो इसकी संभावना है कि यहां आपके वैवाहिक जीवन को शनि तोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे कुटुंब भाव पे होगी, जो परिवार का भाव होता है और जो धन का भाव होता है। और ये अष्टम भाव ये विवाह के बंधन का भाव होता है। और यहाँ से 7, 8, 9, 10 ये पंचम भाव पे भी शनि की दृष्टि रहेगी। जब शनि आपके अष्टम में गोचर करेंगे तो अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, इसके साथ दूसरे भाव को अपने दृष्टि से देखेंगे, पंचम भाव को भी दृष्टि से देखेंगे। यानी कि जो कुटुंब का बिखरना, कुटुंब का टूटने के संकेत हैं, यहाँ पे धन की हानि के संकेत हैं। पंचम भाव संतान से भी वियोग के संकेत यहाँ पे शनि अपनी दशा में और अष्टम भाव में गोचर के में आपके ये दे रहे हैं। भविष्यवाणी थोड़ी कठिन है, प्रेडिक्शन थोड़ी कठिन है, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि वैवाहिक जीवन के लिए वर्तमान का समय और आने वाला समय भी ये अशुभ रहने वाला है, विशेषकर जब अष्टम भाव में आपके शनि गोचर करेंगे। और ये शनि ऐसे वैसे नहीं है, केतु के ऊपर से गोचर करेंगे। जन्म के राहु केतु के अक्ष के ऊपर से आपके शनि का गोचर होगा। इसके बाद आपके नवांश कुंडली आप देखेंगे तो आपकी जो लगन है सिंह लगन, वही आपके नवांश कुंडली में सिंह लगन ही बनती है, वर्गोत्तम लगन इसको बोलेंगे। तो यहां भी आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि बनेंगे। तो अब ऐसे शनि की महादशा पूरी तरह से विवाह के मामले में अपना फल देने में सक्षम है, क्योंकि जो लगन कुंडली बोल रही है वही आपके नवांश कुंडली बोल रही है। और सप्तम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में बैठा है, ये निश्चित रूप से विवाह के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। लगन कुंडली में किसी भी ग्रह का सप्तम भाव पे कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। ये विवाह इतने लंबे समय तक चल गया, तो इसका प्रमुख कारण यही हो